Welcome to Sri Karni Academy and Educate myself Monica Sharma, your SST educator. कैसे हैं आप सब? स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हमसे यूं ही मिलते रहिए। और इसी के साथ में अपन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड जुडिशरी, इन दोनों को डिस्कस करते हुए आज इस चैप्टर को अपन यहीं पर फिनिश करेंगे। पीएम, कल जैसे कि अपन ने पीएम को डिस्कस किया, तो देखिए पीएम जो है वो अकेले तो ये सब चीज़ें नहीं संभाल सकते ना, कि मतलब पीएम को कह दिया जाए कि आप जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट भी देख लें, आप जो है मिनिस्ट्री रेलवे डिपार्टमेंट भी देख लें, आप और भी जो XY डिपार्टमेंट है वो सारे डिपार्टमेंट्स को आप कंसल्ट करें, आप नहीं कह सकते। तो आप क्या चीज़ देखते हैं कि जो हमारे पीएम है, जैसा कि अपन ने कल डिस्कस किया कि जब मिस्टर पीएम जो है अपनी ओथ लेते हैं तो उससे पहले बाद में वो सबसे पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाते हैं, है ना। तो जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाते हैं तो इट मीन्स कि मैंने जैसे आपको कल बताया कि वो उसके पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग मिनिस्टर्स का पूरा ग्रुप तैयार होता है कि भैया ये इस चीज़ में अच्छा है तो इसको एग्रीकल्चर दे दिया जाए, ये इस चीज़ में अच्छा है तो एजुकेशन दे दिया जाए। इस तरह से डिसाइड किया जाता है और उनको उनकी क्वालिफिकेशन के और वर्क के बिहाफ पर उनको उसका वहाँ का मिनिस्टर बना दिया जाता है। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी 4 पार्ट में बढ़ती है: मिनिस्टर ऑफ स्टेट, कैबिनेट मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर एंड पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज। ठीक है, ये भी 4 हिस्सों में बढ़ती है। उसके बाद में मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जूनियर टू कैबिनेट मिनिस्टर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, डिप्टी मिनिस्टर अटैच विद कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स और पार्लियामेंट्री नॉट प्रॉपर मिनिस्टर्स, असिस्टेंट्स मिनिस्टर। तो सिर्फ पीएम जो है वो तो इन सब चीज़ों को देखते हैं और इन सब चीज़ों को देखने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स काम करता है। ठीक है, क्यों कौन काम करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स काम करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी अकेले तो दौड़ नहीं सकते, तो वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर बनाते हैं, डिप्टी मिनिस्टर्स बनाते हैं और पार्लियामेंट सेक्रेटरीज बनाते हैं। ठीक है, जब पावर ऑफ कैबिनेट की बात आती है तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 74, अपना जो आर्टिकल 74 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, द कैबिनेट असेस्ड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट वर्किंग, बट दिस इज एन ट्रेडिशनल थिंकिंग एंड द प्रैक्टिस। ये जो है उसकी ट्रेडिशनल थिंकिंग और प्रैक्टिस होती है। कैबिनेट इज द सुप्रीम यूनिट ऑफ गवर्नमेंट, ये सुप्रीम यूनिट है गवर्नमेंट सिस्टम की, एंड इट रन्स द एंटायर गवर्नमेंट, ये पूरे एंटायर गवर्नमेंट को चलाती है, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को देखती है। इनफैक्ट ऑल द पावर द प्रेसिडेंट आर यूज्ड, वो सारी पावर्स को यूज़ करती है जो कि अपने प्रेसिडेंट यूज़ करते हैं। एंड द कैबिनेट हैज़ ओन द हार्ट ऑफ द गवर्नमेंट सिस्टम। क्लियर कि उसके पास हार्ट ऑफ द गवर्नमेंट सिस्टम होता है। नाउ फॉर्मेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी, सबसे पहले क्या काम करते हैं? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जैसा कि अपन ने डिस्कस किया, तो कि हमारा आर्टिकल 74, ठीक है, आर्टिकल 74 इज एन एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन। हियर वी विल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, जिनको कौन हेड करता है? प्राइम मिनिस्टर हेल्प करते हैं। टू हेड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट को हेल्प एंड एडवाइस करते हैं टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, उनकी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए। इन थ्योरेटिकल फॉर्म, अगर अपन थ्योरेटिकल फॉर्म में जाते हैं, द एंटायर पावर ऑफ एग्जीक्यूशन, के जो भी एंटायर पावर है इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड बट द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एडॉप्ट की जाती है। द प्रेसिडेंट इज मियरली अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, जो प्रेसिडेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है इन द एक्चुअल फॉर्म, अगर अपन एक्चुअल फॉर्म में देखें तो। द एंटायर पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि जो भी एंटायर पावर होती है
पार्लियामेंट की इज इन द हैंड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जैसा कि अपन ने आगे उस फ्लो चार्ट में अभी डिस्कस किया, इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आर यूज बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रेसिडेंट के नाम पर वो सारी पावर्स कौन यूज करते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, एज बाय द इंस्ट्रक्शंस ऑफ प्राइम प्रेसिडेंट, एज बाय द इंस्ट्रक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट। सॉरी, सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द कैबिनेट इज फॉर्मेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी। नेशनल पॉलिसी बनाएंगे। इट डिसाइडेड अबाउट द पॉलिसी विच वुड बी एडॉप्टेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। वो पॉलिसी जो एडॉप्ट की जाती है बाय द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जो कि बहुत से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एडॉप्ट करते हैं विद इन द कंट्री एंड अबाउट द फॉरेन पॉलिसी। कंट्री के अंदर अंदर और फॉरेन पॉलिसी को देखते हुए ऑफ द गवर्नमेंट रिगार्डिंग अदर कंट्रीज। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, कंट्रोल अपॉन फॉर्मेशन ऑफ लॉज। किस तरह से कंट्रोल किया जाता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म, कि जो भी प्रेजेंस होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म की ऑफ गवर्नमेंट, द वर्क एरिया ऑफ द कैबिनेट इज नॉट जस्ट, वो जस्ट में नहीं रहता। लिमिट टू पॉलिसी फॉर्मेशन, इंस्टेड इट प्रोवाइड इट्स गाइडेंस, इसको गाइडेंस प्रोवाइड कराई जाती है इन द फॉर्मेशन ऑफ लॉज, लॉज के फॉर्मेशन में। आफ्टर पॉलिसी फॉर्मेशन, जो भी पॉलिसी की फॉर्मेशन है, द प्रोग्राम ऑफ फॉर्म्स लॉ इज ऑल्सो ड्राफ्टेड, उस लॉ को ड्राफ्ट किया जाता है बाय द कैबिनेट एंड द कैबिनेट मेंबर प्रेजेंट ऑल द इम्पोर्टेंट रिजोल्यूशन इन द हाउस। और जो भी इम्पोर्टेंट रिजोल्यूशन होते हैं वो उसे रिप्रेजेंट करते हैं। सुप्रीम सेंट्रल और नेशनल एग्जीक्यूटिव, द प्रिंसिपल फॉर्म एंटायर एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, बनाते हैं वेस्ट विद द प्रेसिडेंट, बट प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ एंटायर एग्जीक्यूटिव पावर इज यूज बाय द कैबिनेट। कौन यूज करता है उसे? कैबिनेट। वेरियस डिपार्टमेंट हेड्स प्रेजेंट इन द कैबिनेट, जो कि बहुत से डिपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं एंड दे विल रन देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट एंड कंट्रोल देयर वर्किंग। अपना अपना डिपार्टमेंट चलाते हैं और अपनी अपनी वर्किंग को कंट्रोल करते हैं। फाइनेंशियल पावर, द कैबिनेट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द कंट्री एंड शक्ति जी, सर एक मिनट इस रिकॉर्डिंग को बंद कर देना।